का अलग अलग अनुभव ले सकते हैं। हम राह ही देख रहे थे। तो संडे के मेडिटेशन वर्ग में आप सबका स्वागत है, और बाकी भी आपके मित्र जो चाहते हैं मेडिटेशन को और गहरा ले जाने के लिए, तो उन्हें ज़रूर इस वर्ग के बारे में उनको सूचित करें, रिक्वेस्ट करें, बताइए, प्यार से बताइए, बार बार बताइए। हाँ, जितना आप वो इसके बताओगे लिए तो सही। हाँ, उनको लगेगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए है। ठीक है। फिर वो संडे क्लास की लिंक यही रहेगी क्या? हाँ, यही रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और जैसे कि बुरी चीज़ें बार बार बताई जाती है, पब्लिसिटी से हो, लोगों से हो, या फिर और चैनल से, तो लोग सही मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम सही चीज़ बताते ही नहीं हैं, और इसलिए लोगों को सच पता नहीं चलता है। और इसलिए सही चीज़ हमने हमेशा अपने आसपास, और जहाँ तक हम कह सकते हैं, बोल पा सकते हैं, तो हमने ज़रूर सही चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि प्रचार और प्रसार का जो अर्थ जो है, वो यही है, लोगों तक धम्म को ले जाना। हुँ? या लोगों के जीवन में या संसार में धम्म की वर्षा करना। कि धम्म की वर्षा निरंतर होने वाली या करने वाली प्रक्रिया है। अ, अगर हम नहीं करते हैं तो वर्षा रुक जाती है, और रुकने से बहुत सारी समस्याएं है, दुख है, या संसार में हमारे आसपास में बहुत सारे क्लेश निर्माण होते हैं। क्योंकि वर्षा जो है सभी क्लेशों को कहीं न कहीं शुद्ध करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए धम्म बानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए जो व्यक्ति आचरण करता है और धम्म का प्रचार प्रसार करता है, उसकी धम्म की वर्षा कहीं न कहीं किसी को स्पर्श ज़रूर करती है, और करेगी, विश्वास रखें। क्योंकि आप हम सभी धम्म का आचरण कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर हम धम्म का आचरण कर रहे हैं तो हम बहुत कुछ और सब कुछ कर सकते हैं। तो जो भी हमारा माध्यम है बात करने का, जो भी हमारा साधन है, मोबाइल का हो या फिर जो भी कार्यक्रमों में हम लोगों से मिलते हैं, तो बाकी बातें करते करते हमने जहाँ पे धम्म हमें ज़्यादा अच्छा सीखने को मिल रहा है, या कोई किताबें पढ़ने से, कोई ध्यान करने से अगर हमें ज़्यादा अनुभव हुआ है, उसकी बातें हमने ज़रूर दो तीन शब्दों में, या उनके हृदय में कुछ ऐसा भाव आ सके जिससे आपको लाभ हुआ है, उस उस बारे में ज़रूर बात करें। तो ठीक है, आज हम आनापानसति ध्यान का सराव करने वाले हैं। और हमें आनापानसति ध्यान के बारे में, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे पास उसकी जानकारी भी है, और जानकारी के साथ साथ हम काफ़ी लंबे समय से उसका सराव भी कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ उसमें हम आगे भी जा रहे हैं, या हो सकता है कि हम रुके हुए भी हैं। तो आगे जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अपना खुद का हमने पुण्यानुमोदन करना चाहिए कि हमारा ध्यान उस दिशा में हो रहा है जिस दिशा की तरफ ये ध्यान हमें लेके जाता है। अगर हम रुके हैं, रुकने का मतलब ये है कि न्यूरॉनों में ही हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है, तो चिंता न करते हुए उसके बारे में हमने जागृति से प्रयास करना चाहिए, ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर। क्योंकि न्यूरॉन सिर्फ ध्यान के भीतर ही समाप्त या पूरी तरह से उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरॉन जो है ध्यान के बाहर से आए हुए हैं। ध्यान के बाहर से आए हुए मतलब हमने ध्यान के पहले जो कुछ भी कर्म किया है, उसी का ही परिणाम न्यूरॉन है। फिर वो कामचंद हो सकता है, द्वेष, सब कुछ उसी 6 इंद्रियों से आते हैं। जो हमने ध्यान के पहले उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, हाँ, अजागृति से या जितने भी बुरी तरीके से, तो उसी के स्वरूप में मन के भीतर विशेषता ध्यान में वो काम छंद के रूप में आते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ध्यान मेरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कामचंद न्यूरन आते हैं, आलस आता है, या जो कुछ भी प्रकार के न्यूरन आते हैं, तो ध्यान के भीतर हम पूरी तरह से उसमें कार्य नहीं कर सकते। हमने ध्यान में इतना ही समझना है कि वो आ रहे हैं, उसका क्या कारण है, उससे ज़्यादा हमें उसका चिंतन नहीं करना है। इतना ही पता करना है और ध्यान में फिर उसको छोड़ देना है।
बाद में उसके ऊपर पूरे संकल्प से कार्य करना है। अगर आप ध्यान में ही सोचने लगोगे कि मैंने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया है, फिर ऐसा करूँगा, ऐसी करूँगी, तो बस हो गया फिर। वो फिर आपका चिंतन जो है ना, वो चिंतन नहीं रहेगा, वो ध्यान की पूरी बर्बादी रहेगी और हमारा ध्यान सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान के रुकने को हमें समझना है कि हमारा ध्यान रुका हुआ है कि ध्यान आगे जा रहा है। तो आनापान सति के बारे में अगर हम कहते हैं कि बुद्ध का उपदेश है अपने सभी शिष्यों को, वो कहते हैं कि जाओ शरीर को सीधा रख के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। क्या कहते हैं बुद्ध? जाइए, शरीर को सीधा रखिए, आसन को सीधा रखिए, पेड़ के नीचे जाकर बैठकर ध्यान करें। तो ये बुद्ध का उपदेश सभी उपासकों के लिए या सभी बौद्ध अनुयायियों के लिए है। तब भी था, आज भी है, और हमेशा ये उपदेश हमें ध्यान करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। दूसरा ये भी है कि आनापान सति सभी बुद्ध जो है इसी ध्यान से बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये सामान्य ध्यान नहीं है, ये ध्यान की पूरी बौद्ध की जो परंपरा है, जो बुद्ध बनते हैं, इसी आनापानसति के माध्यम से ही वो मार विजय प्राप्त करके बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और मार विजय का सबसे प्रथम जो स्तर जो है वो 5 न्यूरन है। 5 न्यूरन के बाद जो बंधन आते हैं वो भी एक प्रकार के मार है। तो जब 5 न्यूरन को जब हम शांत करते हैं तो हमारी खुद के मन की शक्ति बढ़ जाती है, हम एकरूप हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी मार आता है बंधन के रूप में, उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते, इतनी शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। लेकिन अगर न्यूरन ही शांत ना हो तो मार तो अपने आप में वो शैतान है, वो बहुत तरीके से हमें परेशान कर चुके हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं। लेकिन बुद्ध के प्रताप से या बुद्ध के अनुकंपा से हम जान पा रहे हैं कि अगर हम उस पथ पर है तो पहले से चले हुए जो हमारे गुरु है, हमारे जो बुद्ध जो है, हाँ, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से बताया है। तो उसका ज्ञान, उसकी स्पष्टता हमारे मन में बनाए रखें ताकि हम सही अर्थ से ध्यान का सराव करके वहीं पे न घूमते हुए आगे की तरफ जाए। अगर ध्यान वहीं पे घूम रहा है तो वो शीलवत परामर्श है। तो हमें देखना है कि क्या हम घूम रहे हैं वहीं पे कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आनापान सति को 2 शब्द में देखते हैं कि आनापान और सति क्या है, तो श्वास की सजगता ही आनापान आनापान है, आनापान सति है। तो श्वास के विषय को थोड़ा हमने गंभीरता से आ, उसके पहलुओं को, उसके अर्थ को, या उसकी जो उसका जो महत्व है, वो कहीं ना कहीं हमारे धम्म छंद में या हमारे हृदय में उसका एहसास होना चाहिए। तब जाके हम आनापान सति को और गहराई से कर सकते हैं। तो श्वास एक ऐसा विषय है कि जो बहुत ही सूक्ष्म है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि श्वास बहुत ही सूक्ष्म है। अगर पूरे शरीर का हम अवलोकन करते हैं, जो भी धातु हमारे शरीर में है, पृथ्वी है, आप है, तेज है और वायु है, तो वायु की जो सूक्ष्मता जो है बाकी धातु से वो बहुत ही सूक्ष्म है। बाकी धातु को हम थोड़ा एहसास कर सकते हैं, हाँ? लेकिन श्वास का जो स्वरूप जो है वो बाकी धातु से सूक्ष्म है, और इस प्रकार से उसको समझना और उसके संपर्क में आना, ये हमारी बहुत ही जागृति की क्रिया है। दूसरा जो इसका महत्व है सांस का, वो सहज है और वैश्विक है। सहज मतलब बहुत ही सहजता से आप उसको एकरूप हो सकते हैं या उसके साथ में बने रह सकते हैं। और वैश्विक है मतलब वो अंदर भी है, बाहर भी है, इस समय में भी है, उस समय में भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, मेरे लिए है और सबके लिए है। मतलब सांस का विषय भले
हमें लगता है कि मेरा है, लेकिन वो हमारा मेरा भी नहीं है, क्योंकि वो सभी मनुष्य इसी ही वायुमंडल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। मतलब ये सहज और वैश्विक भावनाओं को विकसित कर सकता है या करता है, जब हम सांस के पूरे स्वरूप को जानते हैं। चौथी जो बात है सांस के साथ, कि वो जन्म और मृत्यु का साथी है। जन्म ही इसी सांस से हमें एहसास होता है। जब हम सांस लेते हैं तभी हमारा और लोग हमारे लिए एहसास करते हैं कि ये जीवित है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सांस लेना इस पृथ्वी पर आने की हमारी सबसे पहली कृति है। अगर हमने कोई कृति की है, कर्म किया है, तो सांस का लेना। और आखिरी जो कृति हमसे होने वाली है वो है सांस का छोड़ना, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु का जो ब्रिज है या सेतु है, ये श्वास है। इस अर्थ से भी श्वास की जो महत्ता है अगर हमारे ध्यान में आती है, तो उसके प्रति हमारा जो देखने का नज़रिया जो है, वो सिर्फ वायु नहीं होते हुए वो हमारे जन्म और मृत्यु का साथी है, जिसमें हमें वो हमेशा मदद करता है या उसकी मदद ले सकते हैं। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण है कि सांस जो है ये मन का स्वभाव है, मन के स्वभाव जैसा है। और इसलिए बुद्ध ने सांस को देखते देखते मन को देखा। हमें फिर वहाँ पे सांस ही नहीं देखना है। सांस विषय है, सांस उद्देश्य नहीं है, वो साधन है। हमेशा सांस को देखना ही मतलब ध्यान नहीं है। अगर ऐसा हमें लग रहा है सांस को देखना मतलब ध्यान है, तो मतलब हम गलत ट्रैक में चल रहे हैं। सांस को देखने का मतलब मन को देखना, मन के स्वभाव को पहचानना, मन के स्वभाव के साथ जागरूक होना, मतलब सांस को देखना है। तो इस प्रकार से हम सांस को देखने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम उसके सती के स्वरूप को देखते हैं, सती या जिसे हम स्मृति कहते हैं, स्मरण कहते हैं, और उस स्मरण और स्मृति के साथ हम रहते हैं तो हम एक रूप हो जाते हैं। एकरूपता मतलब स्मृति, एकरूपता मतलब सजगता। तो इस अर्थ से हमने स्मृति को देखना चाहिए। दूसरे अर्थ से हमने साक्षी भाव के अर्थ से भी स्मृति को देखना चाहिए। सांस के प्रति साक्षी भाव मतलब उस समय किसी भी प्रकार से हमें जज नहीं करना है। जजमेंटल जो हमारा थॉट है, उसको हमें छोड़ना है। और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जैसा आ रहा है, फिर वो गर्म हो, ठंडा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हाँ, जिस प्रकार का भी श्वास है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना मतलब साक्षी भाव है। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तत्व है स्मृति में, वो है हमारी स्मृति का जो उद्देश्य है, जिसे हम स्मृति संप्रजन्यता कहते हैं। निरंतर हम उद्देश्य के साथ में बने रहना। जैसे कि हमारा मन भटक जाता है न्यूरॉन से, फिर से वापस आना है कि मुझे स्मृति का सराव कर रहा हूँ, मुझे जागरूक होना है। अगर स्मृति है और स्मृति का उद्देश्य नहीं है, तो स्मृति करते करते हमारा मन न्यूरॉन की तरफ चला जाएगा और हम वापस नहीं आ पाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य की अगर निरंतरता नहीं है, अगर हमें वो देखना नहीं आ रहा है, तो हमारा ध्यान जो है वो भूतकाल और भविष्य काल में चला जाएगा। स्मृति का और एक अर्थ है, वो है वर्तमान में बार बार आना या वर्तमान के साथ एकरूप हो जाना। मतलब वर्तमान ही स्मृति है। जब हम स्मृतिमान होते हैं तब हम ना भूतकाल में होते ना भविष्य काल में होते। पूरी तरह से वर्तमान का समय है, वर्तमान के क्षण में हम वापस आते हैं, या उसी में ही हम सब कुछ उसी में ही करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सती का लक्ष्य है वो है
न्यूरॉन को शांत करते हुए, 5 न्यूरॉन को शांत करते हैं, उपचार समाधि से अर्पणा समाधि में प्रवेश करना, ये सती है। सती का जो स्तर जो है, धीरे 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 वो गहराई की तरफ, हमारे ध्यानांग की तरफ लेके जाता है, वही स्मृति है। अगर हम ध्यानांग की तरफ नहीं जा रहे हैं, न्यूरॉनों के भीतर ही हम प्रयास कर रहे हैं, न्यूरॉनों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम ध्यानांग की तरफ नहीं जा सकते हैं। मतलब हमारा अर्पणा समाधि की तरफ अगर मन नहीं जाता है, तो विपश्यना का दर्शन जो है वो हमें नहीं होगा, प्रज्ञा का दर्शन नहीं होगा, कि हम शरीर को शरीर जैसा नहीं देख पाएंगे, वेदना को वेदना जैसा नहीं देख पाएंगे, चित्त को चित्त जैसा नहीं देख पाएंगे, धर्म को धर्म जैसा नहीं देख पाएंगे। अगर देखते हैं तो वही प्रज्ञा है, जहाँ पे एकाग्रता के साथ में जो उपेक्षा का निर्माण होती है, वही प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा का मतलब ये है कि शरीर को शरीर देखना, नहीं कि मैं और मेरा। और ये स्मृति और सांस के स्मृति के विषय को धीरे धीरे प्रयास करने से ही हम उस उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं, जो उद्देश्य ध्यान से सिद्धार्थ ने सफल किया है, वो बुद्ध बने हैं। और ऐसे ही सभी बुद्ध के जो अनुयायी हैं, या उसके बाद में भी जो बुद्ध होने वाले हैं, वे सभी इसी ध्यान के माध्यम से सत्य को या बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम 4 स्तर पर ध्यान करेंगे। अपनी बैठक को, शरीर को थोड़ा मसाज करते हुए ठीक कर लीजिए। चलिए धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान के लिए अपने शरीर को, आसन को ठीक कर लीजिए। देखिए कि हम पूरी तरह से तनाव मुक्त है। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए फिर से एक बार अपने शरीर का अवलोकन करें। जागरूक बने कि हम आसन पर कैसे बैठे हैं और हमारे ध्यान के आसपास का वातावरण कैसे है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जैसा भी है उसे जागृति से देखते हुए उसको स्वीकार करें, ग्रहणशील रहे। अपने प्राथमिक इस समय में आने वाले जो विचार है, विचार के बादल छाए हुए हैं, जैसे भी है
सुखद दुखद, कुशल अकुशल, सभी विचारों को सिर्फ पहचानिए, पहचान कर उसे जाने दीजिए कि हाँ, ये विचार मेरे इस कर्म से आया है। वो द्वेष का रूप हो सकता है, लोभ का रूप हो सकता है, अज्ञान का रूप हो सकता है। जैसे जैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखते देखते हम हमारे भीतर जो धम्म छंद है उसका हमें अनुभव हो रहा है। जिस विचारों के बीच में भी कुछ मेरे भीतर है, धम्म के प्रति, ध्यान के प्रति मेरी रुचि, मेरी इच्छा, मेरी श्रद्धा, उसी धम्म छंद के आधार पर अपने हृदय में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो भक्ति भाव है, समर्पण है, जो इतने वर्षों से हम करते आ रहे हैं, इसके पहले भी अनेक जन्मों से हमने किया होगा, वो सभी श्रद्धा के बीज, श्रद्धा के कर्म हमारे भीतर है। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। और उसी श्रद्धा से हमारे भीतर जो संसार के जीवों के प्रति जो करुणा भाव है, दुख को दुख के कारण के साथ देख पा रहे हैं और सभी जीवों को दुख मुक्ति के लिए हम संकल्प कर रहे हैं कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूं। यही मेरे बोधिसत्व का संकल्प है, जिससे मेरा मन सभी के प्रति करुणावान है। इस ध्यान से मैं सभी का कल्याण करूं, ऐसी भावना से हमें ध्यान का अनुभव लेना है। ये ध्यान सिर्फ मेरे लिए नहीं होकर सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए है। आनापानसति प्रथम पंक्ति।
हमारा छंद, श्रद्धा और करुणा। इसी भाव से हम प्रेरित है और सांस के स्मृति का सराव कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से हम सांस को देख रहे हैं, सांस का भीतर जाना और सांस का बाहर आना और पाना। हम मन के और जागृति के चक्षु से सांस को भीतर जाते देख रहे हैं और जान रहे हैं कि सांस भीतर जा रहा है। जो हो रहा है वही देख रहे हैं और वही जान रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी मेरी इच्छा से मैं नहीं कर रहा हूँ। ना सांस ले रहा हूँ, ना सांस छोड़ रहा हूँ। सांस का आना, सांस का जाना, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मेरे शरीर का स्वभाव धर्म है। और इसलिए जब सांस भीतर जा रहा है तभी मैं उसे देख भी रहा हूँ और जान भी रहा हूँ। सांस भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ सांस भीतर जा रहा है। कितना सहज है, कितना सुंदर है। क्षण प्रति क्षण चलने वाली ये प्रक्रिया देखते देखते हम सजग हो रहे हैं। हमारी स्मृति सांस को देखने में आनंदित और एकरूप हो रही है। अगर मन कहीं भटक जाता है, दूसरे विचार आ जाते हैं, तो हम फिर से अपने लक्ष्य की तरफ वापस आ जाते हैं। सांस को देखने का आनंद लीजिए, क्योंकि यही सांस है जो हमने जन्म के क्षण में हमने लिया था। यही मेरा शुद्ध और प्रथम कर्म है। सांस का लेना और उसी के साथ सांस का छोड़ना। ये भी शरीर का धर्म है। जन्म लेना और मृत्यु होना।
इसमें मेरा ऐसा क्या है? ये तो प्राकृतिक सत्य है। सांस को देखते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, जानते रहिए। सांस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना करें, उसे आगे पीछे ना करें, सहजता से आने दीजिए और जाने दीजिए। ध्यान के दूसरे चरण में सांस का जो मध्यम स्वरूप है, उसे हमें सजगता से, जागृति से अनुभव करना है। भीतर जाने वाला सांस की गति को पूरी तरह से अनुभव करें। सांस भीतर जा रहा है, नाक को, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक जा रहा है। नाभि से नाक के भीतर स्पर्श करते हुए बाहर आ रहा है। पूरी गहराई से सांस की पूरी गति का अनुभव करें। क्या वो गति लंबी है या छोटी, दीर्घ है या ह्रस्व? उस गति को सूक्ष्मता से अनुभव करें। अगर दीर्घ है तो दीर्घ जानिए, भीतर जाने वाला सांस और उसकी गति को पहचानिए। बाहर आने वाला सांस, उसके गति के साथ पहचानिए। जैसा भी हो वैसा ही देखें। आपके सांस का अनुसरण करें। अगर आपकी सांस की गति भीतर जाते समय ह्रस्व है तो उसको वैसे ही देखें। अगर दीर्घ है तो उसको वैसे ही जानें। हम ध्यान के उद्देश्य के तरफ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे न्यूरॉन इस दूसरे चरण में थोड़े और शिथिल और शांत हो रहे हैं।
हमारी सांस की एकरूपता और गहरी हो रही है। क्षण प्रति क्षण भीतर जाने वाला श्वास और उसकी गति, बाहर आने वाला सांस और उसकी गति। उस गति के साथ उसके स्वभाव का भी अनुभव करें। भीतर जाने वाला सांस कुछ हमें ठंडा महसूस होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन है। बाहर आने वाला श्वास कुछ गर्म अनुभव होता है क्योंकि वो कार्बन ऑक्साइड। ठंडक और गर्माहट का भी हमें अनुभव हो रहा है क्योंकि यही अनुभव वेदना में परिवर्तित होता है। सांस के साथ हमारी वेदनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए सांस के गति और स्वभाव को अनुभव करें। जानिए भीतर जाने वाला सांस उसका अनुभव, बाहर आने वाला सांस और उसके धर्म का अनुभव। जैसे जैसे हम सांस को देख पा रहे हैं, एक रूप हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन के न्यूरॉन शांत हो रहे, मन का भटकाव कम हो रहा है। अगर भटक भी जाता है तो तुरंत हम सांस के साथ एकरूप हो जाते हैं। यही ध्यान का प्रयत्न है, यही मन का प्रशिक्षण है। मन का भटकना उसका वो धर्म है और मन को जागरूक करना ये हमारा कर्म है। धर्म को भी जाने और कर्मों को भी जाने। आनापानसति के तीसरे चरण में हमारे सांस की सूक्ष्मता और व्यापकता का अनुभव करना है। देखिए हमारा जो सांस सिर्फ नाक से होते हुए नाभि तक ही नहीं जाता है, बल्कि पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। पूरा हमारा शरीर ही सांस ले रहा है,
सर से लेके पांव तक हमारे शरीर की करोड़ों करोड़ों पेशियां एक क्षण में सांस लेती है और छोड़ती है। आना पाना ये उसका धर्म है, उसका स्वभाव। मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक देखिए, अवलोकन करें कि हमारा शरीर किसी भी जगह पे अवलोकन करें जहाँ पे हमारा ध्यान जा रहा है, उसी शरीर के हिस्से को देखें कि वहाँ पर सांस हर पेशी के भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। हर एक पेशी का, हर एक अंग का एक ही धर्म है, एक ही स्वभाव है। आना पाना, और हम जागृति से देख रहे हैं। यही आनापानसति का अनुभव सूक्ष्म और व्यापक पूरे शरीर में। अगर हमारा ध्यान मस्तिष्क के तरफ है तो देखिए पूरे मस्तिष्क में जो करोड़ों करोड़ों पेशियां हैं, न्यूरॉन्स है, क्षण प्रति क्षण ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। आना और पाना यही धर्म है। यही उसका जीवन है। जो धर्म है वही उसका अस्तित्व है। हमारा हृदय में प्रवाहित होने वाला शुद्ध अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में हर एक पेशी में ले जाता है। हर एक पेशी से अशुद्ध रक्त ले आता है। ये सिर्फ सांस और वायु के कारण ही संभव है। जहाँ सांस रुक जाता है वहाँ सब कुछ थम जाता है। तो हमारे पूरे शरीर का धर्म, उसका अस्तित्व हमें क्षण प्रति क्षण सूक्ष्मता से और संपूर्ण शरीर में और शरीर के भीतर जो तत्व है, जो धातु है, जैसे कि पृथ्वी। देखिए हमारे शरीर में जो पृथ्वी धातु है, भले हो हड्डियां हो, कठोर हो, कठिन हो, वो धातु भी सांस लेती है और छोड़ती है। उसका धर्म भी क्षण प्रति क्षण सांस लेना और छोड़ना है। पानी धातु का धर्म जो प्रवाहित पदार्थ है, रक्त है, उसका भी वही धर्म है।
या तेज है, उष्णता है, वो भी सांस के कारण ही संतुलित रहती है। संपूर्ण धातु और शरीर सांस के गति से चलता है। देखते देखते हमें इसका बोध हो रहा है कि ये शरीर शरीर मात्र है। जो पृथ्वी आप तेज वायु से बनता है और नष्ट होता है। ना सांस मेरी इच्छा से चलता है, ना ये शरीर। तो मैं का अस्तित्व भ्रम है। ना सांस में है, ना शरीर में। ना सांस में था, ना शरीर में था। भूतकाल में भी ये शरीर और सांस अपनी ही प्रक्रिया से, अपने ही धर्म से उत्पन्न होता था, उत्पन्न होता है। देखिए हमारी सजगता, हमारी स्मृति सांस के सूक्ष्म धर्म को देख पा रही, और हमारी स्मृति का प्रकाश हमारे मन को शरीर के स्व से मुक्त कर रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं शरीर शरीर है, मैं नहीं। जो मैं का भाव है स्मृति से, स्मृति के प्रकाश से वो नष्ट हो गया है। निवरण भी पूरी तरह से शांत हो गए, क्योंकि ये स्व ही था जिसके कारण निवरणों का अतिक्रमण था। जहाँ स्व नहीं वहाँ शांति ही शांति है। हमारा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है, क्योंकि हम शरीर के पूरे भीतर और बाहर सूक्ष्म और व्यापक रूप में देख पा रहे हैं। इस शरीर का संपूर्ण स्वरूप आना और जाना है, उत्पन्न और लय होना। यही उसका धर्म है, यही उसका स्वभाव। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हमारे
हमारी सांस की सूक्ष्मता और गहरी हो रही है। और इस स्तर में हमारा सांस पूरी तरह से प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है। अभी सांस सांस नहीं रहा, उसका भी प्रकाश में रूपांतरण। यही अर्पणा समाधि की शुरुआत है, जहाँ पे न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, वहाँ पे ध्यान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस ध्यान के प्रकाश में हम आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि सभी न्यूरॉन जो शरीर की आसक्ति के कारण थे, वेदना के कारण थे, उसको हम देख पा रहे हैं। उसके मूल धर्म में वो उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। और इससे हमारा मन शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। सुख का अनुभव ले रहा है, जहाँ पे मन ना भूतकाल में जाता है ना भविष्य में। वर्तमान में रहने का आनंद वही सुख है। देखिए, उस सुख की अवस्था से हमारा मन और एकाग्र हो रहा है। और उसी एकाग्रता से हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का अनुभव ले रहे हैं। अगर हम अपनी काया को देख रहे हैं तो हमें अनुभव हो रहा है कि शरीर शरीर है, मैं नहीं, वो मेरा नहीं है। वो अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है और लय होता है। अगर हमारे शरीर पर आने वाली वेदनाएं हैं, वो भी विषय के स्पर्श से उत्पन्न होती है और लय होती है। मैं एकाग्रता से साक्षी भाव से देख पा रहा हूँ।
और समझ भी पा रहा हूँ कि वेदना भी उसी स्वभाव की है और वेदना के प्रति भी मैं का भाव है, उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि वेदना मैं से नहीं हो रही है, वो तो उसके कारण और स्वभाव से हो रही है। तो वेदना के प्रति भी हमारा जो भ्रम था कि ये मैं हूँ, मेरा है, वो भ्रम भी टूट चुका है। हमारे मन को भी हम देख रहे हैं, क्या मन मेरा है, मैं हूँ? तो हम देख रहे हैं मन का स्वभाव भी उत्पन्न होना और लय होना, क्षण प्रति क्षण। कोई क्षण में मन कुशल है तो कोई क्षण में मन अकुशल है। जैसा भी मन हमें इस क्षण में अनुभव हो रहा है, उसका वो स्वभाव धर्म है, क्योंकि वो अपने कारण से उत्पन्न होता है। अगर कुशल है तो उसमें मैत्री और प्रज्ञा है, अगर अकुशल है तो उसमें लोभ और द्वेष है। वो भी मेरा नहीं है, वो भी अपने धर्म से उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति भी मेरा मैं का लगाव टूट रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरा सूक्ष्म मन इसी स्वभाव का है। वैसे ही मेरे धर्म को देख रहा हूँ, आने वाले विचार और जाने वाले विचार, वो भी अपने कारणों से निर्माण हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे मैं और मेरा कह सकता हूँ। अपने हेतु से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। तो पूरा हमारा व्यक्तित्व, शरीर, वेदना, चित्त और धर्म, सब कुछ अंदर से बाहर से अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। और जो अनित्य है, ना मैं हूँ ना मेरा है, मैं और मेरे भाव से, आसक्ति से मैं मुक्तता का अनुभव कर रहा हूँ। यही प्रज्ञा का अनुभव है। कि मेरा सभी अस्तित्व अनात्म है,
मेरा नाम रूप, मेरे पंच स्कंद, मेरे भीतर का अस्तित्व या बाहर का अस्तित्व, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड अनात्म है। प्रतीत्य समुत्पन्न है। कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसकी भी हमें अनुभूति हो रही है क्योंकि हम एकाग्रता से अस्तित्व को देख पा रहे हैं, साक्षी से, तटस्थता से। संपूर्ण स्मृति से। हमारी सक्काय दृष्टि मिथ्या दृष्टि का पूरा निवारण हुआ है। पूरे शरीर के प्रति और हमारे मनोविचारों के प्रति कहीं पे भी हमें आत्मभाव, नित्य भाव का अनुभव नहीं हो रहा है। उससे हम मुक्त हो चुके हैं क्योंकि हम जागरूक और एकाग्रता से समझ पा रहे हैं कि जो भी अस्तित्व है वो उसके कारण धर्म से है, मेरे मैं से नहीं। मैं है ही नहीं, वो तो सिर्फ भ्रम मात्र है। जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं। शरीर को, वेदना को, चित्त को और चित्त में उत्पन्न धर्म को। ध्यान के अनुभव को समेट लीजिए। अपने पूरे अस्तित्व में उसका समावेश कर लीजिए। जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उससे भागिए मत, भले वो बुरा भी हुआ है। उसे समझिए कि ये मेरा ही मन है। मेरे ही कर्म के कारण मेरा मन ऐसा बना है। उसे मुझे शुद्ध करना है। उस कर्म में बदलाव करके अगर हमें अच्छा अनुभव हो रहा है तो भी हमारे ही मन का परिणाम है।
हमने जैसा है वैसा देखकर कर्म किया। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए संकल्प करें, ध्यान के पश्चात मैं और अपने कर्मों को जागृति से करूं, काया से, वाणी से और मन से। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। उन दोनों हाथों का स्पर्श से पूरे शरीर को तनाव मुक्त और रोग मुक्त करें। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस संडे के ध्यान वर्ग में उपस्थित होने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित इस ध्यान से हमें और भीतर गहराई में जाने का हमें मौका मिला होगा। अगर किसी को नहीं भी मिला है तब भी अपने आप को जानिए, क्योंकि ध्यान मतलब भीतर जाना ही नहीं, तो भीतर क्यों नहीं जा रहे उसको भी जानना है। अगर हम भीतर नहीं जा रहे तो जानिए कि कैसे, कौन से न्यूरन थे, क्या चीज़ हम बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारा आने वाला ध्यान और सहज और गहराई में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।